हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं, सीडीपी फॉर सीटेट 2025। और सीडीपी में ही हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज़ लर्निंग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसके बारे में हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की हैं। लर्निंग के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लर्निंग कर्व डिस्कस किया है, उसके बाद हमने लर्निंग क्या होती है वो डिस्कस की है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक आप कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक हैं, E.L. थॉर्नडाइक। इनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, जिन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनकी एक थियरी है, इनका एक सिद्धांत है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हम E.L. थॉर्नडाइक पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने लर्निंग से रिलेटेड अपनी थियरी दी थी कि एक ह्यूमन है, एक बच्चा है या फिर जितने भी लिविंग हैं वो सीखते कैसे हैं, उनमें लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, तो इनकी जो थियरी है, ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये थॉर्नडाइक जी का ही है। E.L. थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, उनका ही है। और इन्होंने जो थियरी दी थी वो थी त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थियरी। ठीक है, इनकी थियरी का क्या नाम था? इनकी थियरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थियरी। तो देखिए, और इनके बारे में जानते हैं। तो थॉर्नडाइक जो थे वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। बेसिकली ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, आप कह सकते हैं ये एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। बोल रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है ना, ट्रायल और एरर थियरी दी। वे सोचते थे कि अगर किसी को उत्तेजना मतलब स्टिमुलस बढ़ा दिया जाए, स्टिमुलस मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए आपके अंदर, जैसे मान लीजिए कि खाने को देख के मुंह में लार आना। ठीक है, तो वो खाने को देख के जो मुंह में लार आ रहा है स्टिमुलस है, वो एक टाइप का स्टिमुलस है। इन्वायरमेंट से आपको जो भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं, मतलब एक स्टिमुलस आपको जो रिसीव हो, तो बोल रहा है कि किसी भी स्टिमुलस को अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, किसी भी स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए तो रिस्पॉन्स जो है ना, उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है, जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। सिंपल देखिए इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा कि अगर किसी को हम कोई स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, कोई स्टिमुलस हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जब हम उसे स्टिमुलस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो मैं आपको दिखाती हूँ पहले। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बॉक्स लिया था। ठीक है, इसको बेसिकली ये जो बॉक्स था, एक बॉक्स लिया था जिसका नाम इन्होंने रखा था पजल बॉक्स, है ना। इसका नाम क्या था? इसका नाम था पजल बॉक्स। ठीक है, एक पजल की तरह ही था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसमें एक भूखी बिल्ली रखी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किए थे, एक भूखी बिल्ली को इसके अंदर बंद कर दिया था और इसमें एक लीवर लगा था जिस पर पैर पड़ते ही ये जो विंडो है, ये जो डोर है, ये खुल जाता। और यहाँ पे इन्होंने फिश रखी थी, मरी हुई मछली, फिश। तो ये जो कैट थी, क्योंकि ये भूखी थी, ठीक है, तो जब इसे स्टिमुलस दिया गया, मतलब फिश को दिखाया गया, तो एक टाइप का इसे स्टिमुलस मिला और इसकी भूख जो है वो और बढ़ने लगी। और वो क्या करने लगी, ये जो कैट थी वो इसी पिंजरे में इधर उधर हाथ पैर मारने लगी, दौड़ने लगी, इधर से उधर जाने लगी। तो अंत में क्या हुआ, इसका पैर जो है वो इस लीवर पर पड़ गया। ये जो लीवर है ना, इस लीवर पर पड़ गया। जब बार बार उसने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं की, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस किए, ठीक है, तो इस लीवर पर उसका पैर पड़ गया और ये जो डोर था वो ओपन हो गया। और डोर जब ओपन हो गया तो बिल्ली बाहर निकल के आई और उसने इस फिश को खा लिया। थॉर्नडाइक ने फिर इसे रिपीट किया। उन्होंने इस बार फिर बिल्ली को रखा। इस बार बिल्ली को पता था, जैसे उसने बार बार प्रैक्टिस की थी, बार बार उसे स्टिमुलस, एक फिश के फॉर्म में उसे स्टिमुलस दिया गया था, जिसको देखकर उसकी भूख और बढ़ गई और वो उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स करने लगी। तो फिर क्या हुआ, जब इसको दोबारा डाला गया तो फिर वो इधर उधर कुछ देर इधर उधर करी, लेकिन इस बार उसने फिर लीवर में पैर रख दिया और लीवर ओपन हो गया, डोर ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह फिर बिल्ली को पता चल गया। इसका मतलब उसकी लर्निंग हो गई कि इस डोर को, इस जो दरवाज़ा है, इसे कैसे खोलना है। ठीक है,
तो थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थियरी दी थी कि उन्होंने कहा था कि बार बार मतलब बार बार अगर कोई स्टिमुलस हम किसी को दे रहे हैं तो वो बार बार उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा, और जब रिस्पॉन्स करेगा तो गलतियां करेगा, बहुत सारी वो क्या करेगा, मिस्टेक करेगा। और जब वो मिस्टेक करेगा, जब वो ट्राई करेगा तो मिस्टेक करेगा, और जब मिस्टेक करेगा तो उसे लर्निंग होगी, वो कुछ ना कुछ लर्न करेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनकी थियरी पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि देखिए प्रयोग क्या था, थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया था और बाहर एक मरी हुई मछली रख दी थी। पिंजरे में एक लीवर लगा था, ठीक है, जिस पर पैर पड़ने के बाद गेट जो है वो खुल जाता। बिल्ली भूख के कारण छटपटाती और इधर उधर घूमती। ठीक है, वो बार बार इधर उधर घूम रही थी क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अचानक से लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है ना, अचानक से लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और गेट जो है वो खुल जाता है। तो जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता है वैसे ही गेट क्या होता है, खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। मतलब उसने बार बार ट्राई किया, बहुत सारी एरर की, बहुत सारी मिस्टेक की, और उसके बाद क्या हुआ, अंत में लेकिन वो लीवर का दरवाज़ा खुल गया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, अंत में क्या हुआ, इस लीवर का दरवाज़ा जो है वो खुल गया, ये गेट जो है वो ओपन हो गया और बिल्ली ने अपनी मछली ले ली। तो उसका जो लक्ष्य था वो फिश तक पहुँचना था। ठीक है, और उसे जो स्टिमुलस दिया गया वो इस फिश के फॉर्म में उसे स्टिमुलस दिया गया और उसने रिस्पॉन्स क्या किया, इधर उधर दौड़ना, छटपटा रही थी, इधर उधर हाथ पैर मार रही थी, यही उसका रिस्पॉन्स था। सो सिंपल, थॉर्नडाइक की थियरी क्या कहती है, थॉर्नडाइक की थियरी कहती है कि अगर आप किसी भी ये देखिए, ये प्रयोग बताता है कि जब आप प्रयास करेंगे, मतलब जब आप ट्राई करेंगे तो त्रुटि होगी, मतलब मिस्टेक होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि सीख जाएंगे, हमारी लर्निंग हो जाएगी। ठीक है, तो दैट इज ट्रायल एंड एरर थियरी ऑफ थॉर्नडाइक। इसके बाद थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ लॉज दिए, कुछ नियम दिए। तो उन लॉज को हम एक एक करके देखेंगे। तो जो इनका फर्स्ट लॉ है, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, ठीक है, इन्होंने 2 नियम दिए, बेसिकली 2 रूल दिए। तो इनका जो फर्स्ट लॉ है वो है प्राइमरी लॉ को जिसे हिंदी में मुख्य नियम कहते हैं। तो प्राइमरी लॉ के अंदर इन्होंने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो पहला नियम है अभ्यास का नियम, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए अभ्यास का नियम क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है ना, देखिए जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है, वो ड्राइंग बना रहा है, ठीक है, वो बार बार चीज़ों को बनाएगा, बार बार इरेज करेगा, बार बार बनाएगा, और ऐसे प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे वो क्या होगा, इस काम को आसानी से क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि यह नियम बताता है कि किसी काम का जितना हम अभ्यास करेंगे, यानी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, हम उसको उतना ही जल्दी सीखेंगे, हम उसको उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है, आप जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ का आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ आपको उतनी जल्दी समझ में आएगी। जैसे ये बच्चा ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस कर रहा है, बार बार बनाएगा, बार बार इरेज करेगा, फिर धीरे धीरे वो सीख जाएगा। चलिए फिर सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ इज़ लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है कि ये नियम कहता है कि जब किसी काम को करने के लिए हम जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे, जितना ज़्यादा रेडी रहेंगे, है ना, किसी काम को करने के लिए हम जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे, जितना ज़्यादा रेडी रहेंगे, हम उस काम को उतना जल्दी सीखेंगे। कोई बच्चा है अगर मान लीजिए स्कूल में, और वो रेडी ही नहीं है उस काम को करने के लिए, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उस काम को करने के लिए, तो आप उसे नहीं सिखा पाएंगे। अब वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। कोई एक रीज़न ये हो सकता है कि उसे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पे कोई बच्चा है, वो साइकिलिंग कर रहा है, और वो साइकिलिंग कर रहा है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है साइकिलिंग करने में। ठीक है, वो साइकिलिंग कर रहा है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है साइकिलिंग करने में, और वो इंटरेस्टेड है, वो इस काम को करने के लिए तत्पर है, तो वो उतना ही जल्दी इस काम को क्या करेगा, सीख जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तत्परता का नियम। ठीक है, हम मुख्य नियम में प्राइमरी लॉज में 3 लॉज हैं। एक तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो आपने देख लिया, अब लॉ ऑफ रेडीनेस, और इसके बाद जो है वो है लॉ ऑफ इफेक्ट।
लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? ये नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि अगर सीखना, जो सीख रहा है बच्चा, जो लर्न कर रहा है, जो लर्निंग है, अगर उसमें बच्चा संतोषजनक है, मतलब सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो उसे बहुत तेज़ सीखेगा, बहुत फास्ट सीखेगा। कुछ भी बच्चों को अगर सिखाया जा रहा है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उस चीज़ को बहुत ही फास्ट सीखेगा। अदरवाइज अगर वो असंतोषजनक है, मतलब बच्चा सीखने में अनसेटिस्फाइड फील कर रहा है, तो वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीखेगा। देखिए, जैसे थॉर्नडाइक ने इसमें पुरस्कार और दंड, मतलब पनिशमेंट और रिवॉर्ड, इन दो चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए। कि जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसे क्लास में होमवर्क दिया गया या उससे कोई क्वेश्चंस करवाए गए, तो उसने उस क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया और आपने उसे कोई रिवॉर्ड दिया। ठीक है, आपने क्या किया? उसे कोई रिवॉर्ड दिया। तो जब आप उसे कोई रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा क्या करेगा? जब आपने उसे कोई रिवॉर्ड दिया, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? वो और जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो और अगर आप उसे उसी की जगह पे अगर आप उसे पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसे रिवॉर्ड की जगह पे, यहाँ पनिशमेंट होगा, अगर आप उसे कोई पनिशमेंट दे रहे हैं तो बच्चे की सीखने की गति असंतोषजनक होगी और बच्चा अच्छे से जल्दी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वो है सेकेंडरी लॉ। देखिए, 3 लॉ हमने देख लिए हैं, पहले आप देख लीजिए। थॉर्नडाइक के 2 नियम हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको मैंने आपको बता दिया कि बच्चा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। तो ये नियम बताता है किसी भी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। सेकेंड, द लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जितना ज़्यादा रेडी होंगे अगर किसी काम को करने के लिए तो वो काम बहुत जल्दी सीखेंगे। जैसे कोई बच्चा है जो साइकिलिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो इसलिए वो उस चीज़ को जल्दी सीख पाएगा, साइकिलिंग वो जल्दी सीख पाएगा। नेक्स्ट, जो थर्ड है, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि अगर हम, मतलब अगर सीखना है, जो है ना, लर्निंग जो है ना, बच्चे को अगर कुछ सिखाया जा रहा है ना, वो अगर सेटिस्फाइंग है, संतोषजनक है, तो बच्चा जल्दी सीखेगा, तीव्र सीखेगा, बहुत जल्दी। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसने कोई अच्छा काम किया है और आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं, कोई प्राइज़ दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, पेन, कुछ भी दे रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को, उसमें सेटिस्फाइंग फील करेगा और उस चीज़ को जल्दी सीखेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा, स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी लॉ। ठीक है, हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? दैट इज सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में भी बहुत सारे लॉज हैं। जैसे सबसे पहला लॉ है बहु प्रतिक्रिया का नियम, मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या कहता है? ये कहता है कि इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। बोल रहे हैं कि जैसे कोई भी नया काम अगर कोई सीख रहा है, ठीक है, अगर कोई नया काम सीख रहा है, कोई न्यू चीज़ को सीख रहा है, तो वो उसके लिए बहुत सारे प्रयास करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो उस काम को करता रहेगा और धीरे धीरे वो सीख जाएगा। जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए उसे मैथ में कैलकुलेशन दी जाती है, ऐड दिया जाता है, वो बार बार ऐड करेगा, कभी गलत करेगा, कभी सही करेगा, और बार बार करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे वो ऐड करना आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके बाद जो सेकेंड लॉ है वो क्या है? देखिए, सेकेंडरी लॉ का जो हमारा सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है, और काम जो होता है वो शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि सीटेट है, ठीक है, आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है और सीटेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सीटेट में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप क्या करेंगे? आप हर सब्जेक्ट को अगर पार्ट वाइज डिवाइड कर लें,
ठीक है, पार्ट वाइज कि हम इतना टाइम में मुझे ये करना है, ठीक है, टाइमिंग में डिवाइड कर दें कि 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 2 घंटा इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ऐसे अगर आप कर ले रहे हैं तो क्या होगा, सीखना यानी लर्निंग बहुत आसान हो जाएगी। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि आप अपने काम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, तो सीखना शीघ्र होगा, मतलब बहुत फास्ट होगी लर्निंग, और वो लर्निंग ईजी भी हो जाएगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आपका है वो है आत्मीकरण यानी लॉ ऑफ एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन आप जब जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको एसिमिलेशन समझ में आएगा। एसिमिलेशन में क्या होता है ना कि जब बच्चा अपने न्यू ज्ञान, मतलब लिखा है नवीन ज्ञान को, मतलब नया कुछ बच्चा सीख रहा है और वो अपने पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे स्थायी बना ले रहा है, तो इससे अधिगम सुगम और सरल हो जाता है। सिंपल देखिए, सिंपल क्या होता है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन कहता है कि बच्चा अगर कुछ पुराना उसने सीखा, जैसे देखिए एग्जाम्पल आप देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने साइकिलिंग सीखी, ठीक है, साइकिल चलाना सीखा, किसी बच्चे ने साइकिलिंग सीखी, साइकिल चलाना सीखा, उसके बाद साइकिल चलाने के बाद ये उसका पुराना नॉलेज है, फिर उसने बाइक चलाना स्टार्ट किया या स्कूटी चलाना स्टार्ट किया, तो जो साइकिल चलाना उसने सीखा था वो उसका पुराना नॉलेज था, लेकिन उस नॉलेज का ही यूज़ करके वो बाइक चलाना भी सीख रहा है। ठीक है, तो नए जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसका यूज़ करके किसी नई चीज़ को सीखना, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये स्लाइड हो गई है। ये नेक्स्ट जो आपका है बेटा वो है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड। ठीक है, मतलब मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है ना, बहुत आसान है। देखिए मन आपका जब हो तभी आप सीख पाएंगे, सिंपल। ठीक है, ये कहता है मतलब जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। देखिए ये नियम क्या कहता है, बोल रहा है कि ये नियम ये बताता है कि किसी भी काम को करने में जितनी हमारी पॉजिटिविटी होगी, मतलब पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उतना ही हम उस काम को सीखेंगे, और अभिवृत्ति कम हुई तो वो काम सीखना भी कम हो जाएगा। सिंपल बेटा, सिंपल ये जानिए कि किसी भी काम को सीखने में हमारा एटीट्यूड जितना पॉजिटिव होगा हम उस काम को उतना पॉजिटिव सीख पाएंगे, और अगर हम निगेटिव हो रहे हैं, ठीक है, हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उस काम को नहीं सीख पाएंगे। सिंपल। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए जैसे कि एक इमेज है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड में नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत डिप्रेशन में है, तो वो उस काम को जल्दी सीख नहीं पाएगा, उसे उस काम को सीखने में, उस लर्निंग में, उस पढ़ाई में उसे इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो अच्छे से उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी जगह पे मान लीजिए कि अच्छा ग्रुप है, बच्चा बिल्कुल पॉजिटिव है, अच्छे से वो घुल मिल रहा है लोगों के साथ, चीज़ों को सीख रहा है एक साथ, तो वो वहाँ पे लर्निंग जो है ना, वहाँ बहुत लर्निंग फास्ट होगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम या मनोवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड है, सीक्वेंस में ये थर्ड नहीं, आई थिंक फोर्थ है, फिफ्थ, ये हमारा फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग यानी सहचर्य क्रिया का नियम। ये क्या होता है, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में उसी प्रकार करना। मतलब मान लीजिए कि कोई चीज़ पहले की गई है और फिर उस चीज़ को दूसरी परिस्थिति में भी वही करना। जैसे आप ऐसे सीखिए, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्लास में क्या करता है, कोई बच्चा है वो क्लास में क्या करता है, क्लास में जब टीचर्स आते हैं या कोई बड़ा आता है तो वो खड़े हो जाते हैं, है ना, बच्चा क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि उसके घर पे भी कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो वहाँ पे भी वही चीज़ को रिपीट कर रहा है, ठीक है, और वो खड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इस नियम का अभिप्राय ये है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल और हो सकते हैं। कोई फ़ोटो है, कोई मतलब मान लीजिए कोई फ़ोटो की एल्बम है, उसमें आप चीज़ों को देख रहे हैं, देखने के बाद आप
सोच रहे हैं कि ऐसे, मतलब बहुत सारे शिफ्टिंग, लॉ ऑफ शिफ्टिंग आप कह सकते हैं। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में, दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए ये 5 थे, ये ख़त्म हो गया आपका। एक बार आपको रिमाइंड करवा दिया जाएगा अभी। इसके बाद आप थोड़ी सी चीज़ और देख लीजिए, एरर। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए कि कभी भी सीटेट में क्वेश्चंस एरर, बच्चों के एरर से रिलेटेड आते हैं, तो आपको उस चीज़ को कभी नेगेटिव लेना ही नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बच्चों के जो एरर्स हैं वो मतलब जो गलतियां हैं वो उनके सीखने का, उनके लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये बच्चों की थिंकिंग में एक रिसोर्स का काम करती है। ठीक है, ये एक रिसोर्स की तरह काम करती है, और स्टूडेंट के एरर संकेत है कि उनकी यांत्रिक अभ्यास जरूरी है। सिंपल समझ लीजिए तीनों पॉइंट को। बोल रहा है कि बच्चों के जो एरर्स होते हैं, उनका सीखना जो होता है वो उनकी लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये बच्चों की थिंकिंग को एक रिसोर्स का काम करता है। बच्चों की थिंकिंग में, सोचने में एक रिसोर्स की तरह, जब तक वो गलती नहीं करेंगे तब तक वो सीखेंगे कैसे? गलत सोचेंगे, उसके बाद फिर उस चीज़ को सही सोचेंगे, है ना। और स्टूडेंट के जो एरर्स होते हैं ना, वो संकेत करते हैं कि उन्हें अभी किसकी ज़रूरत है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो टीचर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं, टीचर्स उन्हें करेक्ट करते हैं, और फिर उन्हें चीज़ों को समझाते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने 2 लॉज पढ़े हैं। एक था हमारा प्राइमरी लॉ। ठीक है, प्राइमरी लॉ में हमने 3 लॉज पढ़े हैं। प्राइमरी लॉ में हमने 3 लॉ पढ़े हैं। एक तो था आपका एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे। एक था रेडीनेस, जितना आप ज़्यादा रेडी रहेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप रेडी रहेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने E.L. थॉर्नडाइक के बारे में जाना था कि ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, जिन्होंने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ के निवासी हैं, ये अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, अमेरिका में रहते थे, और थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया था। उनका ऐसा मानना था कि जितना आप स्टिमुलस अगर बढ़ा देंगे तो उसके प्रति जो अनुक्रिया, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब वो बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे तो वो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। ठीक है, कोई भी होगा तो वो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। जैसे कि ये बिल्ली, ठीक है, ये बिल्ली क्या करती है, ये भूखी बिल्ली होती है, और इसके सामने फिश रख दी जाती है। जो फिश रखते हैं तो ये स्टिमुलस इसको रिसीव होता है। ठीक है, स्टिमुलस रिसीव होता है, जिससे ये रिस्पॉन्स करना, इधर उधर चलना फिरना स्टार्ट कर देती है, और इस लीवर पे उसका पैर पड़ जाता है, और लीवर पर पैर पड़ते ही ये डोर जो है वो ओपन हो जाता है, और बिल्ली इस खाने को खा लेती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या था कि इनका एक्सपेरिमेंट, वो तो बता ही दिया गया आपको एक्सपेरिमेंट क्या होता है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने जो लॉज दिए थे उसमें सबसे पहला है प्राइमरी लॉ, और दूसरा है सेकेंडरी लॉ। तो प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब बच्चा जितना एक्सरसाइज करेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उतना जल्दी वो चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तत्परता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा अगर किसी काम को करने के लिए तत्पर है तो वो उस काम को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से सीखेगा। इसके बाद है प्रभाव का नियम। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है, प्रभाव का नियम कहता है अगर सीखना संतोषजनक है, सेटिस्फाइंग है, तो बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाएगा, या कोई भी है वो अच्छे से सीख पाएगा, उसमें लर्निंग जो है वो बहुत ही फास्ट हो पाएगी। इसके बाद है आपका सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में आपने क्या सीखा, सेकेंडरी लॉ में भी 5 टाइप के लॉज हैं। सेकेंडरी लॉ में आपने सीखा है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब है इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं करते हैं, अनेक प्रयास करते हैं, और उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब हम मल्टीपल रिस्पॉन्स जब करते हैं, जब हम बार बार मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब बार बार किसी काम को करते रहते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं और बहुत सारी उसमें गलतियां होती हैं, एरर्स होते हैं, फिर हमें उस काम को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी बच्चे को आप मैथ का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं तो वो बार बार गलती करेगा, बार बार वो गलती करेगा और बार बार ट्राई करेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस चीज़ को सीख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
था आपका सेकेंडरी लॉ का जो सेकंड लॉ है वो है आंशिक क्रिया का नियम, मतलब लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इसमें क्या कहा गया, अगर बच्चा किसी भी काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर ले, अगर आप भी बच्चों को कोई जैसे कुछ भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ाएंगे तो सीखना जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे अगर किसी बच्चे को आप ऐड सिखा रहे हैं, किसी बच्चे को आप ऐड सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे छोटा छोटा डिजिट का ऐड देंगे, फिर आप उसे 2 डिजिट्स के ऐड देंगे, आप उसे 3 डिजिट के ऐड देंगे, मतलब आपने छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ दिया है, फिर आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो लर्निंग क्या होगी, वो ईजी हो जाएगी। एंड सेकेंडरी लॉ में जो थर्ड लॉ है वो है आपका आत्मीकरण का नियम, मतलब लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखना। जैसे कि आपने ये देख लिया कि कोई बच्चा है, जैसे कि आपने ये देखा कि कोई बच्चा है वो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, और इसी साइकिलिंग की नॉलेज का यूज़ करके वो बाइक चलाना भी सीखेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एसिमिलेशन। पुराने ज्ञान का यूज़ करके नए ज्ञान को, मतलब नई नॉलेज बनाना। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, और डी जो हमारा है, ठीक है, वो है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड, मतलब मनोवृत्ति का सिद्धांत। आप इसी को समझ सकते हैं कि अगर सीखने में, ठीक है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सीखना जो है ना वो बहुत इजी हो जाएगा, आप उसे अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, अगर वो डिप्रेस्ड है, ठीक है, अगर वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो वो चीज़ों को सीख नहीं पाएगा। ठीक है, अगर वो डिप्रेस्ड फील कर रहा है तो वो चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएगा। वहीं पे अगर कोई स्टूडेंट्स है, वो उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वो खुश है, ठीक है, और उनका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, तो वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। इसके बाद है सहचर्य क्रिया का नियम, मतलब लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या कहती है, इस नियम का अभिप्राय है कि पहली गई क्रिया का अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार यूज़ करना। मतलब आपने कुछ पहले सीखा है, आपने कुछ क्या किया है, पहले सीखा है, ठीक है, और उसका यूज़ आप बाद में भी कर रहे हो। जो आपने पहले सीखा है उसका यूज़ आप बाद में, जैसे कीपैड वाला फ़ोन लोग चलाते हैं, ठीक है, कीपैड पे लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद वो टाइपिंग में टाइपराइटर बन रहे हैं तो टाइपिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। तो पहले कीपैड का यूज़ किया है आपने, तो अभी भी आप टाइपिंग करने में कीपैड का यूज़ कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉज थे जो मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करवा दिए हैं। कुछ एरर्स कैसे रिलेटेड था कि बच्चों का एरर जो होता है वो उनके सीखने के प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो उनकी थिंकिंग में एक रिसोर्स की तरह काम करता है। बच्चा जितनी ज़्यादा गलती करेगा उतना ज़्यादा सोच सकेगा, और स्टूडेंट्स के एरर जो होते हैं ना वो इस बात का संकेत होते हैं, मतलब इस बात का एक इशारा करते हैं कि बच्चे को अभी और अभ्यास की ज़रूरत है, बच्चे को अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, एंड ये पूरा जो था ये आपका थॉर्नडाइक का पूरी थियरी थी। थॉर्नडाइक की इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंडरी लॉ से क्वेश्चंस उतने नहीं आते। फर्स्ट लॉ जो है, ठीक है, प्राइमरी लॉज जो हैं उनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो आप इन सारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये ब्यूटीफुल से नोट्स के जो PDF हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेगा, आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।